चिराग पासवान एक बड़े कद के नेता हैं, बड़े कह सकते हैं कि नाम के नेता हैं और जाहिर बात है कि उनके नाम पे अब मुख्यमंत्री बनने की मोहर लगनी चाहिए। क्या वो रक्षा मंत्री बनेंगे, क्या वो वित्त मंत्री बनेंगे, ये तमाम इनकी ललन सिंह से जब सवाल पूछा जाता है तब ललन सिंह बड़े बेरुखे ढंग से जवाब देते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो क्या उनको इस बात का डर आ गया है कि अगर वो केंद्र की राजनीति में आते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं तो कहीं उनके पास जो पद इस समय है वो नीतीश कुमार के पास शिफ्ट ना हो जाए? तो नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार रहेंगे। बिहार में हर जन की आवाज थी कि नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री उन्हें पसंद है, लेकिन नीतीश कुमार के एक फैसले ने सबको चौंका दिया। नीतीश कुमार के एक फैसले ने बिहार में काफी कुछ बदल दिया। 20 से 21 साल तक बिहार की सत्ता में राज करने वाले नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया कि अब वो राज्यसभा जाएंगे। नामांकन नीतीश कुमार ने कर दिया है और इसके बाद चर्चा ये शुरू हो गई है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी की तरफ से कई नाम निकलकर सामने आए। 5 से 6 ऐसे नाम थे जिसको लेकर ये तक कहा जाने लगा कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक वक्त पर उन्हें बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था, जिसमें सम्राट चौधरी का नाम, जिसमें नित्यानंद राय का नाम, दिलीप जायसवाल का नाम और संजीव चौरसिया का नाम भी शामिल था। लेकिन इसके अलावा कई और नामों की भी चर्चा है। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी से तो ना सही लेकिन किसी और दल से हैं। एनडीए के सहयोगी दल होने के नाते उनके जरिए भी ये कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो इस रेस में एलजेपीआर के चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है और साथ ही साथ जेडीयू पार्टी से 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी चर्चा है। आखिरकार क्या मंथन चल रहा है एनडीए के अंदर, बीजेपी के अंदर खास तौर पर, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जानने की कोशिश करेंगे, हर एक सवाल का जवाब मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से अब राज्यसभा की तरफ नीतीश कुमार ने अपने कदम बढ़ा लिए हैं, अब क्या लगता है कि मुख्यमंत्री रेस में जिन नामों की चर्चा हो रही है बीजेपी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को लेकर भी मांग उठ रही है। खुद उनकी पार्टी से सांसद अरुण भारती ने कहा है कि वो चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुखिया बने, बड़े नेता बने। क्या कहना है इसका? देखिए, भाई कोई पहली बार नहीं है नाज़मीन, इससे पहले भी हम देखेंगे चुनावों से ठीक पहले की बात करें तब भी अरुण भारती ने ये बात कही थी कि चिराग पासवान एक बड़े कद के नेता हैं, बड़े कह सकते हैं कि नाम के नेता हैं और जाहिर बात है कि उनके नाम पे अब मुख्यमंत्री बनने की मोहर लगनी चाहिए। तमाम बार उन्होंने ये जो बात है वो सबके सामने रखी थी, लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं उसके बाद नीतीश कुमार, जैसा कि पहले से चल रहा था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के नाम पे मोहर लग गई। लेकिन क्या अब जिस तरह का माहौल बिहार में बनता हुआ नाज़मीन नजर आता है उसको देखें तो क्या अब ये लगता है कि यहाँ से कोई कह सकते हैं कि दोनों दलों को छोड़कर, यानी जेडीयू और बीजेपी को छोड़कर कोई तीसरा दल का जो नेता है वो मुख्यमंत्री बन सकता है? इसी को लेकर ये कयासबाजी चल रही है कि क्या चिराग पासवान वो नाम हो सकते हैं। और देखिए, इसकी 2-3 वजह भी नजर आती है। एक तो वो पीएम मोदी को बहुत अपना सबसे कह सकते हैं पसंदीदा नेता मानते हैं, मेरे प्रधानमंत्री के अगर संबोधित करते हैं, और पीएम मोदी भी उनको अपना बेटा जैसा होने की बात करते हैं और ये भी मन से कहते हुए नजर आए थे कि मैं इसलिए तू तलाक से बात करता हूं क्योंकि मैं इनको अपने बेटे की तरह मानता हूं। तो क्या अब वो बेटे का जो कर्ज है क्या वो वक्त आ गया चुकाने का? तो इसको लेकर भी बात कही जा रही है कि वो बेटे की बात की जाए तो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उनका क्या हो? देखिए, निशांत को लेकर भी चर्चाएं तो हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं नाज़मीन, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि जो अभी तक जेडीयू में प्रॉपर तरीके शामिल भी नहीं हुए उनको क्या तुरंत मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? इसको लेकर लगातार सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई अगर उनको राजनीति में आना ही था, एक्टिव होना ही था, तो लगभग 50 साल की उनकी उम्र हो रही है। तो ऐसे में किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ सकते थे, यानी बीते चुनाव की बात करें तब भी चुनाव में वो जा सकते थे। अच्छा लेकिन सर, ये कहा कि नीतीश कुमार ने जो ये कुर्बानी दी है वो इसी वजह से दी है कि वो अपने बेटे को आगे ला सके। देखिए, अभी इसको लेकर आकलन करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा नाज़मीन कि अपने बेटे को लेकर उन्होंने किया है, किस वजह से किया है, क्योंकि अभी तक कोई भी चीज स्पष्ट नहीं हो पा रही। क्योंकि आप देखेंगे कि मिला जुला कर अगर देखें तो
राज्यसभा में जाने का आखिर जो नीतीश कुमार ने फैसला किया है वो वजह क्या है? ये हर कोई जानकर और सुनकर हैरान भी है कि भाई मुख्यमंत्री अच्छे भले थे, 10 से 11 बार के मुख्यमंत्री थे, 20 से 21 साल से लगातार बिहार की गद्दी पे कह सकते हैं वो बैठे हैं, विराजमान हैं। एक लोकप्रियता भी उनकी है। कल आपने देखा कि तमाम उनके जो सीएम आवास है उसके आसपास बहुत ज़्यादा जो उनके समर्थक हैं वो वहाँ पर रोते बिलखते नजर आए। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हम एक बड़ा आंदोलन कर देंगे अगर यहाँ पर नीतीश कुमार ने अपना पद छोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से न सिर्फ उनके कार्यकर्ता बल्कि नेता भी ये बात कह रहे थे कि चुनाव जो लड़ा गया वो नीतीश कुमार के नाम पे लड़ा गया, उन्हीं के नाम पर लोगों ने वोट भी किया। वैसे में बीच मझधार में बिहार को छोड़कर वो नहीं जा सकते। विपक्षी जो दल के लोग हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ था वही पार्ट 2 अब बिहार में भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब महाराष्ट्र में तुरंत हो गया था लेकिन बिहार में कुछ समय के बाद ये होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठ के दिखाई पड़ते हैं कि आखिर राज्यसभा में जाकर नीतीश कुमार क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या वो गृह मंत्री बनेंगे, क्या वो रक्षा मंत्री बनेंगे, क्या वो वित्त मंत्री बनेंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं क्योंकि इन पे पहले से ही बीजेपी के बड़े बड़े नेता विराजमान हैं। तो क्या उनकी कुर्सी हटाकर नीतीश कुमार को वो कुर्सी मिलने वाली है? तो ये एक ऐसे प्रश्न है जो एक जेडीयू का जो आम कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पूछता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आखिर राज्यसभा जाकर नीतीश कुमार को क्या हासिल होने वाला, और इसका जवाब अभी तक जेडीयू का कोई भी नेता देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ललन सिंह की बात करें या कोई और नेता की बात करें, सब लोग ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो वो चाहते हैं वो अपने आप में करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पार्टी उनकी है और जो वो चाहेंगे वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए बिल्कुल सर, जब नीतीश कुमार नामांकन करने पहुंचे थे तो उनके साथ अमित शाह भी मौजूद थे, लेकिन जब नामांकन पूरा हो जाता है तो अमित शाह के साथ ललन सिंह नजर आते हैं और दिल्ली रवाना हो जाते हैं। और इसके बाद ये भी मायने निकाले जाने कि ललन सिंह को भी बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम की भी चर्चा चल रही है, क्या ललन सिंह का भी नाम हो सकता है? देखिए ये एक बड़ी बात हो जाएगी नाज़मीन की जिस तरह से हम ये बात देखते हैं कि जो मंत्रालय बांटे गए हैं केंद्र सरकार में उसमें ललन सिंह को भी जो मंत्रालय मिला है, क्या उनके पास जो मंत्रालय है उनसे लेकर ये नीतीश कुमार को दे दिए जाएंगे? ये बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और जब हमने देखा नाज़मीन की ललन सिंह से जब सवाल पूछा जाता है तब ललन सिंह बड़े बेरुखे ढंग से जवाब देते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो क्या उनको इस बात का डर आ गया है कि अगर वो केंद्र की राजनीति में आते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं तो कहीं उनके पास जो पद इस समय है वो नीतीश कुमार के पास शिफ्ट ना हो जाए? तो ये तमाम सारे कयास है जिसको लेकर अभी तक बीजेपी जो जेडीयू खेमे के जो बड़े नेता खासकर संजय झा का अभी तक कोई अहम स्टेटमेंट सामने नहीं आया, अभी तक खामोश हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ललन सिंह से जब पूछा जाता तो वो भी बड़ा रूखा सा जवाब देते हुए नजर आते। तो अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि जेडीयू के अंदर खाने में कोई आम सहमति बनी नहीं है और ललन सिंह ने ये बात कहकर कहीं ना कहीं इसको साबित भी कर दिया है कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो होता है, वो किसी से पूछते नहीं है, वो अपनी मर्जी के खुद मालिक है। इससे पता चलता है कि पार्टी के अंदर जो एक समन्वय होना चाहिए, जो एक मीटिंग होनी चाहिए बैठकर, क्योंकि देखिए किसी भी डिसीजन को लेने से पहले पार्टी का जो आला कमान होता है, किसी भी पार्टी का एक आला कमान होता है जो कह सकते हैं बड़े नेता होते हैं, एक कमेटी होती है, वो बैठकर फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ पर ललन सिंह की बातों से ऐसा लगता है कि इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है और नीतीश कुमार ने अपनी समझबूझ का सहारा लेते हुए फैसला किया है। अब इस फैसले के बाद जेडीयू पार्टी के अंदर क्या वाकई में घमासान मचता हुआ दिखाई पड़ेगा? फिलहाल जो अभी छोटे लेवल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं, उनका गुस्सा निकल कर सामने आ रहा है। अब जब विधायकों से बात की जाएगी, जब और जो मंत्री हैं जेडीयू के उनसे बात की जाएगी या जो सांसद उनसे बात की जाएगी तो क्या वो रुख अपना रखते हुए नजर आते हैं? और क्या जेडीयू के अंदर खाने में अब इस बात को लेकर आपस में तनातनी या कोई माहौल तो नहीं है? क्योंकि अब तक कोई बड़ा और अहम स्टेटमेंट निकल कर सामने नहीं आया। बिल्कुल बड़ा बयान सामने नहीं आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए एनडीए के सभी दल देखे गए हैं, क्योंकि सबको उम्मीद है कि अब एक नए युग की शुरुआत होगी। एक युग का अंत हुआ है और एक नए युग की शुरुआत होगी। युवा चेहरे की बात की जा रही है, इसी के साथ साथ उन चेहरों को दोहराने की बात की जा रही है जो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद जो अगला महीना अप्रैल का होगा उसमें नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद क्या कुछ बिहार में बदलाव होता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? क्या वाकई चिराग पासवान को लेकर जो मांग उनकी पार्टी उठा रही है, क्या सहमति जतानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को या बीजेपी अपना ही सीएम लेकर आएगी? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।